स्वागत है आपका SK इंस्पायर्ड में। रात का समय, दिन भर की भाग दौड़ के बाद जब सब कुछ शांत हो जाता है, तब इंसान अपने आप से मिलना शुरू करता है। लेकिन यही वो समय है जब सबसे ज्यादा दर्द भी महसूस होता है। दिन में हम व्यस्त रहते हैं, लोगों से घिरे रहते हैं, काम में लगे रहते हैं, मगर रात को जब कमरे की लाइट बंद होती है और मोबाइल की रोशनी चेहरे पर पड़ती है, तब मन के अंदर दबे हुए सवाल बाहर आने लगते हैं। बहुत से लोग रात में इसलिए नहीं सो पाते क्योंकि उनके अंदर अधूरी बातें, अधूरे सपने और अधूरे रिश्ते घूम रहे होते हैं। बुद्ध ने कहा था कि दुख का कारण बाहर की दुनिया नहीं, बल्कि हमारी अपेक्षाएं हैं। हम चाहते हैं कि लोग हमें समझे, हमें महत्व दे, हमें कभी छोड़कर ना जाए। लेकिन जीवन का नियम है, जो आया है वो जाएगा भी। यही सत्य है और इसी सत्य को स्वीकार करना ही शांति की शुरुआत है। जब रात में आप जागते हो तो असल में आपका मन आपको कुछ बताना चाहता है। वो कहता है कि अब समय आ गया है खुद को सुनने का। हम दिन भर दूसरों के लिए जीते हैं, परिवार के लिए, समाज के लिए, काम के लिए, लेकिन खुद के लिए कब जीते हैं? रात का सन्नाटा हमें यही मौका देता है, मगर हम उस सन्नाटे से डर जाते हैं। रात का अंधेरा डरावना नहीं होता, डरावना होता है हमारा अपना मन। जो बातें हम दिन में दबा देते हैं, वही बातें रात को ताकतवर हो जाती है। किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने साथ छोड़ दिया, कोई सपना टूट गया, ये सब यादें रात में और गहरी लगती है। लेकिन सोचो, अगर ये यादें तुम्हें परेशान कर रही हैं, तो इसका मतलब है कि तुम्हारे अंदर अभी भी उम्मीद जिंदा है। अगर उम्मीद खत्म हो जाती तो दर्द भी महसूस नहीं होता। रात के ठीक 2 बजे थे। पूरे शहर में सन्नाटा था, सड़कें खाली थी, खिड़कियों की लाइटें बुझ चुकी थीं और आसमान में चांद आधा ढका हुआ था। लेकिन एक कमरे में अब भी रोशनी जल रही थी। वही कमरा था आरव का। वो बिस्तर पर लेटा हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में नींद का नाम नहीं था। छत को देखते हुए उसके मन में वही सवाल घूम रहा था, क्या मैं सच में असफल हूं? दिन में वो बिल्कुल सामान्य दिखता था। ऑफिस जाता, दोस्तों से हंसता बोलता, घर आकर परिवार के साथ बैठता। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि उसके अंदर कितना शोर चल रहा है। रात सब सच्चाई सामने ले आती थी। जैसे ही घड़ी 12 बजाती, उसका मन पुराने पलों की किताब खोल देता। कॉलेज का वो सपना जो पूरा नहीं हुआ, वो रिश्ता जो बिना वजह टूट गया, वो शब्द जो किसी ने गुस्से में कहे थे, तुम कभी कुछ नहीं कर पाओगे। इन शब्दों ने उसके भीतर घर बना लिया था। दिन में वह उन्हें भूलने की कोशिश करता, लेकिन रात को वे और तेज आवाज में गूंजते। उस रात भी वही हुआ। उसने मोबाइल उठाया, सोशल मीडिया खोला। हर जगह लोग खुश दिख रहे थे। किसी की नई नौकरी, किसी की शादी, किसी की सफलता। उसे लगा जैसे पूरी दुनिया आगे बढ़ रही है और वो वही खड़ा है। अचानक उसके मन में ख्याल आया, क्यों ना सब खत्म कर दो, क्यों न भाग जाऊं इस शोर से। यह विचार नया नहीं था, लेकिन आज वह ज्यादा भारी लग रहा था। वह उठकर बालकनी में चला गया। ठंडी हवा चल रही थी। नीचे सड़क पर एक भी इंसान नहीं था। उसने आसमान की तरफ देखा। चांद शांत था, जैसे उसे कोई फर्क ही न पड़ता हो। उसी समय उसे अपने दादाजी की बात याद आई। बचपन में जब वह डरता था तो दादाजी कहते थे, रात अंधेरी जरूर होती है, लेकिन ये हमेशा के लिए नहीं रहती। उस समय वह इन शब्दों को बस एक सांत्वना समझता था, मगर आज उसे लगा कि शायद इन शब्दों में कुछ सच्चाई थी। वह वापस कमरे में आया और कुर्सी पर बैठ गया। उसने पहली बार अपने विचारों से भागने के बजाय उन्हें सुनने की कोशिश की। उसने खुद से पूछा, मुझे इतना दर्द किस बात का है? जवाब धीरे धीरे सामने आने लगा। उसे असफलता से नहीं, तुलना से दर्द था।
उसे अकेलेपन से नहीं, उम्मीदों के टूटने से दर्द था। उसे दुनिया से नहीं, खुद से शिकायत थी। उसने महसूस किया कि वह हमेशा दूसरों की नजरों से खुद को देखता रहा। अगर किसी ने तारीफ की तो खुश, अगर किसी ने आलोचना की तो टूट गया। उसने अपनी कीमत दूसरों के शब्दों में ढूंढी और यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। घड़ी ने 3 बजाए। आमतौर पर इस समय तक वो बेचैन होकर करवटें बदलता रहता था, मगर आज कुछ अलग था। उसने गहरी सांस ली और अपनी धड़कनों को महसूस किया। पहली बार उसे लगा कि वो जिंदा है, और यही सबसे बड़ी सच्चाई है। उसके पास अभी भी मौका है, अभी भी समय है। और उसने समझ में आया कि रात उसे सजा देने नहीं आती, वो उसे आईना दिखाने आती है। दिन का शोर हमें खुद से दूर रखता है, लेकिन रात का सन्नाटा हमें अपने भीतर ले जाता है। और अंदर जाने से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि वही हमारी असली ताकत छिपी होती है। सुबह होने लगी। खिड़की से हल्की रोशनी कमरे में आने लगी। पक्षियों की आवाज सुनाई दी। आरव ने महसूस किया कि वो पूरी रात जागा जरूर, लेकिन आज वो टूटा नहीं। उसके अंदर एक अजीब सी शांति थी। समस्याएं खत्म नहीं हुई थी, हालात भी वही थे, लेकिन उसका नजरिया बदल गया था। उसने तय किया कि वो आज से अपनी तुलना किसी से नहीं करेगा। वो अपनी रफ्तार से चलेगा। अगर गिरा तो खुद उठेगा। अगर कोई साथ छोड़ेगा तो वो खुद का साथ नहीं छोड़ेगा। उसे एहसास हुआ कि जिंदगी किसी दौड़ का नाम नहीं है, बल्कि एक यात्रा है, और हर यात्रा में ठहराव भी आता है। उस रात ने उसे सिखाया कि अंधेरा दुश्मन नहीं होता। असली दुश्मन वो डर होता है जो हम अपने अंदर पाल लेते हैं। जब हम उस डर का सामना करते हैं तो वो धीरे धीरे छोटा हो जाता है, और फिर एक दिन वो पूरी तरह गायब हो जाता है। आरव की जिंदगी एक ही रात में परफेक्ट नहीं हुई। उसे अभी भी चुनौतियों का सामना करना था। लेकिन अब जब भी रात 2 बजे उसे नींद नहीं आती, वो घबराता नहीं। वो जानता है कि यह समय उसके लिए है, खुद को समझने का, खुद से मिलने का। क्योंकि जो इंसान रात के सन्नाटे में खुद से दोस्ती कर लेता है, उसे फिर दुनिया का कोई शोर डरा नहीं सकता। और हर अंधेरी रात के बाद एक नई सुबह उसका इंतजार करती है। बुद्ध ने सिखाया कि वर्तमान में जीना ही शांति का मार्ग है। लेकिन हम क्या करते हैं? या तो हम अतीत में जीते हैं या भविष्य की चिंता में। रात को जब नींद नहीं आती तो हम पुराने पलों को दोहराते रहते हैं। काश मैंने ऐसा न कहा होता, काश वो रुक गया होता। ये काश ही हमारे दुख की जड़ है। सच ये है कि जो हो चुका है वो बदल नहीं सकता, और जो आने वाला है वो अभी हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में सिर्फ ये क्षण है। अगर आप इस क्षण को स्वीकार कर लेते हैं तो रात की बेचैनी धीरे धीरे शांति में बदलने लगती है। जो लोग रात में ज्यादा सोचते हैं वे अक्सर संवेदनशील होते हैं। वे छोटी छोटी बातों को दिल से लगा लेते हैं, लेकिन यही संवेदनशीलता उनकी ताकत भी बन सकती है। क्योंकि जो गहराई से महसूस करता है वही गहराई से समझ भी सकता है। फर्क सिर्फ इतना है कि हमें अपने विचारों के गुलाम नहीं बनना, बल्कि उन्हें देखना है। जैसे आसमान में बादल गुजरते हैं। रात आपको तोड़ने नहीं आती, वो आपको मजबूत बनाने आती है। वो आपको दिखाती है कि आपके अंदर कितना साहस छिपा है। जब पूरी दुनिया सो रही होती है और आप अपने विचारों से लड़ रहे होते हैं, तब आप अकेले नहीं होते। आप अपने सबसे सच्चे रूप के साथ होते हैं। इसलिए अगली बार जब रात को नींद ना आए तो घड़ी मत देखो, अपने मन को देखो। खुद से पूछो, मैं किस बात से भाग रहा हूं? जवाब धीरे धीरे मिलेगा, और जब जवाब मिलेगा तो समझ आ जाएगा कि शांति बाहर नहीं, अंदर है। याद रखो,
अंधेरा कभी स्थायी नहीं होता, सुबह जरूर होती है। और जैसे रात के बाद सूरज निकलता है, वैसे ही आपके जीवन में भी रोशनी आएगी। बस खुद पर विश्वास रखो, अपने विचारों को समझो और वर्तमान को स्वीकार करो। क्योंकि जो इंसान रात के सन्नाटे को समझ लेता है, वो जिंदगी के शोर से कभी नहीं डरता। सुबह की उस हल्की रोशनी के साथ आरव ने खिड़की पूरी खोल दी। ठंडी हवा कमरे में भर गई। रात की भारी सोच जैसे धीरे धीरे बाहर निकल रही थी। उसने आईने में खुद को देखा। चेहरा थका हुआ था, आंखों के नीचे हल्के काले घेरे थे, लेकिन नजर में पहली बार डर कम था। उसने सोचा, अगर पूरी रात मैं अपने विचारों से लड़ सकता हूं, तो दिन की मुश्किलों से क्यों नहीं। इस दिन ऑफिस में भी सब कुछ सामान्य था। वही काम, वही लोग, वही बातें। फर्क सिर्फ इतना था कि आज वह हर बात को दिल से नहीं लगा रहा था। किसी ने मजाक किया तो वह मुस्कुरा कर रह गया। किसी ने गलती निकाल दी तो उसने उसे सीख की तरह लिया। शाम को घर लौटते समय उसे एहसास हुआ कि दिन पहले जैसा ही था, लेकिन उसका अंदर बदलने लगा था। रात फिर आई, घड़ी ने फिर 2 बजाए। इस बार भी नींद जल्दी नहीं आई, मगर आज वह बेचैन नहीं था। उसने लाइट बंद की और अंधेरे में लेटा रहा। उसके दिमाग में फिर कुछ पुराने दृश्य आए। कॉलेज का रिजल्ट, वो इंटरव्यू जिसमें वह सिलेक्ट नहीं हुआ था, वो मैसेज जिसमें लिखा था, हमारा साथ यही तक था। पहले ये दृश्य उसे अंदर से हिला था, देते थे, लेकिन आज उसने उन्हें बस देखा, जैसे कोई फिल्म चल रही हो। उसे समझ आया कि यादें हमें तब तक चोट देती हैं जब तक हम उन्हें सच मानकर पकड़ कर रखते हैं। जैसे ही हम उन्हें गुजरने देते हैं, उनका असर कम होने लगता है। धीरे धीरे ये उसकी आदत बन गई। हर रात जब भी कोई नकारात्मक विचार आता, वो उससे भागता नहीं था। वो खुद से पूछता, तू मुझे क्या सिखाना चाहता है? और हर सवाल के पीछे कोई ना कोई सच्चाई छिपी मिलती। एक रात उसे महसूस हुआ कि उसे असफलता का डर नहीं, बल्कि लोगों की राय का डर है। उसे यह डर था कि अगर वो गिर गया तो लोग क्या कहेंगे। और उसी पल उसे एहसास हुआ, लोग तो वैसे भी कुछ न कुछ कहेंगे। अगर वो सफल हो गया तो भी कहेंगे, और अगर असफल हुआ तो भी कहेंगे। उस रात उसने पहली बार दिल से हंसा। धीरे धीरे उसकी रातें बदलने लगी। पहले जो समय उसे तोड़ देता था, वही समय अब उसे मजबूत बना रहा था। वो डायरी में अपने विचार लिखने लगा। जो बातें पहले दिमाग में तूफान बनती थी, वे अब कागज पर उतरकर हल्की हो जाती थी। कुछ महीनों बाद उसके जीवन में अभी भी सब कुछ परफेक्ट नहीं था। पूरे होने में समय लग रहा था। रिश्ते अभी भी जटिल थे, लेकिन अब एक फर्क साफ था, वो खुद से नाराज नहीं था। एक शाम ऑफिस से लौटते हुए उसने सड़क के किनारे एक छोटे बच्चे को देखा, जो साइकिल चलाना सीख रहा था। वो बार बार गिरता, फिर उठता, फिर कोशिश करता। उसके चेहरे पर डर नहीं, जिद थी। आरव कुछ देर उसे देखता रहा। उसे लगा जैसे जिंदगी भी यही है, गिरना, उठना, फिर चलना। उस रात जब वो 2 बजे जागा, तो उसने घड़ी नहीं देखी। उसने आंखें बंद की और गहरी सांस ली। अब उसके अंदर उतना शोर नहीं था। विचार आते थे, मगर उन्हें जगह नहीं मिलती थी टिकने की। जैसे कमरे की खिड़की खुली हो और हवा हर भारीपन को बाहर ले जा रही हो। उसे अब समझ में आ चुका था कि रातें हमें डराने नहीं आती, वे हमें याद दिलाने आती हैं कि हम अभी भी महसूस कर सकते हैं, सोच सकते हैं, बदल सकते हैं। अगर अंदर दर्द है, तो इसका मतलब है कि दिल अभी जिंदा है। एक दिन ऐसा भी आया जब वो पूरी रात सो गया, बिना किसी बेचैनी के। सुबह जब वो उठा, तो उसे एहसास हुआ कि उसकी सबसे बड़ी लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं, अपने ही विचारों से थी। और वो धीरे धीरे
वह लड़ाई जीत रहा था। अब जब कभी कोई उससे कहता, यार रात में नींद नहीं आती, तो वह बस मुस्कुरा देता, क्योंकि वह जानता था ये अंत नहीं है, ये शुरुआत है। शुरुआत खुद को समझने की, खुद को स्वीकार करने की। और जिंदगी भी अजीब है। जब आप खुद से भागना छोड़ देते हो तो हालात भी आपका पीछा करना छोड़ देते हैं। जब आप अंधेरे से डरना बंद कर देते हो तो अंधेरा खुद हल्का लगने लगता है। आरव की कहानी किसी चमत्कार की कहानी नहीं थी, ये धीरे धीरे बदलने की कहानी थी। हर रात थोड़ा मजबूत होने की कहानी थी, हर सुबह थोड़ी उम्मीद के साथ उठने की कहानी थी। क्योंकि सच यही है, जो इंसान रात के सन्नाटे में खुद को समझ लेता है, उसे फिर दिन की भीड़ में खुद को खोने का डर नहीं रहता। और जो खुद से जीत जाता है, उसे दुनिया से हारने का डर भी नहीं रहता। रात का समय सिर्फ अंधेरा नहीं होता, वह इंसान के मन का सबसे सच्चा समय होता है। दिन भर हम अलग अलग किरदार निभाते हैं, किसी के बेटे, किसी के दोस्त, किसी के कर्मचारी, किसी के साथी। हम मुस्कुराते हैं, बातें करते हैं, अपने दुख छुपाते हैं। लेकिन जैसे ही रात होती है और सब शांत हो जाता है, हमारा असली चेहरा सामने आने लगता है। वही सवाल, वही डर, वही अधूरे ख्वाब जो दिन की भीड़ में दब जाते हैं, रात में जाग उठते हैं। रात में ज्यादा सोचने की आदत अक्सर उन लोगों को होती है जो संवेदनशील होते हैं, जो हर बात को गहराई से महसूस करते हैं। दिन में जब कोई कुछ कह देता है, हम उस समय जवाब नहीं देते, लेकिन रात को वही शब्द बार बार याद आते हैं। काश मैंने ऐसा कहा होता, काश मैंने वो फैसला न लिया होता। यही काश इंसान को सोने नहीं देता। असल में समस्या रात नहीं है, समस्या हमारे विचारों की है। हम अपने दिमाग को कभी आराम नहीं देते। दिन में काम का दबाव, लोगों की अपेक्षाएं, भविष्य की चिंता, ये सब दिमाग में जमा होता रहता है। और रात को जब बाहर शांति होती है तो अंदर का शोर सुनाई देने लगता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर उन्हें रात में नींद नहीं आती तो वे कमजोर हैं, लेकिन सच्चाई उल्टी है। जो इंसान सोचता है, सवाल करता है, अपने जीवन को लेकर गंभीर होता है, वही रात में जागता है। फर्क बस इतना है कि कुछ लोग अपने विचारों से डर जाते हैं और कुछ लोग नहीं, उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। जब हम बार बार अतीत को याद करते हैं तो हम अपने जख्मों को खुद ही ताजा करते हैं। अतीत को बदला नहीं जा सकता, लेकिन हम उसे देखने का नजरिया बदल सकते हैं। हर गलती एक सबक है, हर हार एक अनुभव है। अगर हम हर घटना को अपने खिलाफ समझेंगे तो रातें और भारी लगेंगी, लेकिन अगर हम उन्हें सीख मानेंगे तो वही रातें हमें मजबूत बनाएंगी। रात का सन्नाटा हमें अपने अंदर झांकने का मौका देता है। यह समय है खुद से सवाल करने का, मैं किस बात से डर रहा हूं, मैं किस चीज को पकड़कर बैठा हूं, क्या सच में ये कितना बड़ा है जितना मैं सोच रहा हूं। अक्सर जवाब मिलता है कि हम छोटी छोटी बातों को जरूरत से ज्यादा बड़ा बना लेते हैं। हम तुलना में जीते हैं। सोशल मीडिया पर दूसरों की जिंदगी देखकर लगता है कि सब खुश हैं और सिर्फ हम ही परेशान हैं। लेकिन हर इंसान की अपनी रातें होती है, अपने संघर्ष होते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई उन्हें दिखाता नहीं। रात हमें यह सिखाती है कि जिंदगी रुकती नहीं है। चाहे आज कितना भी अंधेरा लगे, सुबह जरूर होगी। हर परेशानी स्थायी नहीं होती। आज बहुत भारी लग रहा है, कुछ महीनों बाद उतना मायने नहीं रखेगा, लेकिन उस पल में हमें यह समझ नहीं आता। अगर हम अपने विचारों को नियंत्रित करना सीख लें तो रातें दुश्मन नहीं रहेंगी। विचारों को रोकना जरूरी नहीं है, उन्हें देखना जरूरी है। जैसे आसमान में बादल आते जाते हैं, वैसे ही विचार भी आते जाते हैं। अगर हम हर विचार को सच मानकर उससे जुड़ जाएंगे तो हम थक जाएंगे, लेकिन अगर हम उन्हें गुजरने दें
तो मन हल्का होने लगेगा। रात में जागना ये संकेत भी हो सकता है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलने की जरूरत है। शायद हम किसी ऐसे रास्ते पर चल रहे हैं जो हमारे मन के खिलाफ है। शायद हम सिर्फ दूसरों को खुश करने के लिए जी रहे हैं। जब तक हम अपने दिल की आवाज नहीं सुनेंगे, बेचैनी बनी रहेगी। शांति बाहर नहीं मिलती, न पैसे में, न लोगों की तारीफ में, न दूसरों की स्वीकृति में। शांति तब मिलती है जब हम खुद को स्वीकार कर लेते हैं, अपनी कमजोरियों के साथ, अपनी गलतियों के साथ। जब हम खुद से लड़ना बंद कर देते हैं तो रात का अंधेरा भी हल्का लगने लगता है। याद रखिए, हर इंसान की जिंदगी में कुछ ऐसी रातें होती हैं, आती हैं जब वो अकेला महसूस करता है, लेकिन वही रातें उसे मजबूत भी बनाती हैं। अगर आप इन पलों से गुजर रहे हैं तो समझिए कि आप बदल रहे हैं। आप अपने भीतर की सच्चाई को पहचान रहे हैं। अंधेरा स्थायी नहीं है, यह सिर्फ एक चरण है। जैसे ही आप अपने विचारों को समझना शुरू करते हैं, डर कम होने लगता है। और एक दिन ऐसा आता है जब रात वही रहती है, सन्नाटा वही रहता है, लेकिन आपके अंदर शोर नहीं रहता। क्योंकि असली बदलाव बाहर नहीं, अंदर होता है। और जो इंसान अपने अंदर के अंधेरे को स्वीकार कर लेता है, उसे फिर किसी भी रोशनी का इंतजार नहीं करना पड़ता। रात का समय हमें एक और गहरी बात समझाता है, हम अपने विचार नहीं हैं। अक्सर हम ये मान लेते हैं कि जो कुछ हमारे दिमाग में चल रहा है वही हमारी सच्चाई है। अगर मन कहता है तुम असफल हो, तो हम उसे सच मान लेते हैं। अगर मन कहता है कोई तुम्हें नहीं समझता, तो हम उसी भावना में डूब जाते हैं। लेकिन सच ये है कि विचार सिर्फ प्रतिक्रिया होते हैं, स्थायी पहचान नहीं। दिन भर की घटनाएं हमारे मन पर असर डालती है। किसी की एक नकारात्मक बात हमारे अंदर बार बार गूंजती रहती है, जबकि 10 अच्छी बातें हम भूल जाते हैं। रात को यही नकारात्मक आवाजें ज्यादा तेज हो जाती है, क्योंकि आसपास कोई और शोर नहीं होता जो उन्हें दबा सके। ऐसे में हमें यह समझना जरूरी है कि हर विचार को महत्व देना जरूरी नहीं है। रात हमें धैर्य सिखाती है। जब हम तुरंत समाधान नहीं ढूंढ पाते, तब बेचैनी बढ़ती है। हम चाहते हैं कि हर समस्या का जवाब अभी मिल जाए, लेकिन जीवन हर सवाल का उत्तर उसी समय नहीं देता। कुछ जवाब समय के साथ मिलते हैं, कुछ अनुभव के साथ। जब हम इस बात को स्वीकृत कर लेते हैं, तो अधूरी चीजों को लेकर घबराहट कम होने लगती है। कई बार रात की बेचैनी इस बात का संकेत होती है कि हम खुद से बहुत कठोर हैं। हम अपनी छोटी सी गलती को भी माफ नहीं करते। हम खुद से उम्मीद करते हैं कि हम हमेशा सही फैसले लें, कभी कमजोर न पड़े, कभी टूटे नहीं। लेकिन इंसान होना ही अपूर्ण होना है। गलती करना, सीखना, फिर आगे बढ़ना, यही जीवन का स्वाभाविक क्रम है। रात के सन्नाटे में जब हम अपने दिल की आवाज सुनते हैं, तो हमें एहसास होता है कि हमें दूसरों से ज्यादा खुद की जरूरत है। हम अक्सर दूसरों से पूछते रहते हैं, लेकिन असली सवाल तो हमारे अपने दिल में है। से सहारा चाहते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सहारा खुद का विश्वास होता है। अगर हम खुद पर भरोसा करना सीख लें, तो बाहरी परिस्थितियां उतनी प्रभावी नहीं रहती। अक्सर हमारी नींद इसलिए उड़ जाती है क्योंकि हम भविष्य की चिंता में खो जाते हैं। अगर ऐसा हो गया तो, अगर मैं असफल हो गया तो, अगर लोग छोड़ गए तो, ये सारे अगर हमारी शांति छीन लेते हैं। लेकिन भविष्य अभी आया ही नहीं है, वो हमारी कल्पना में है, और कल्पना अक्सर वास्तविकता से ज्यादा डरावनी होती है। जब हम वर्तमान क्षण पर ध्यान देते हैं, अपनी सांसों पर, अपने शरीर की थकान पर, अपने आसपास की शांति पर, तो धीरे धीरे दिमाग की गति धीमी होने लगती है। मन को मजबूर नहीं करना पड़ता, उसे बस दिशा देनी पड़ती है। जैसे एक भटकता हुआ बच्चा जिसे डांटना नहीं, समझाना होता है। रात हमें यह भी दिखाती है कि हमारी सबसे बड़ी ताकत
हमारी सहन शक्ति है। हम सोचते हैं कि हम टूट जाएंगे, लेकिन हर कठिन रात के बाद हम फिर भी सुबह देख लेते हैं। इसका मतलब है कि हमारे अंदर उम्मीद अब भी जिंदा है। चाहे कितनी भी थकान हो, हम फिर उठते हैं, फिर कोशिश करते हैं। हमारी असली शक्ति है। धीरे धीरे जब हम अपने विचारों को समझने लगते हैं, तो हमें महसूस होता है कि डर का आकार उतना बड़ा नहीं है जितना हमने बना रखा था। हम ही इसे बार बार सोचकर बढ़ाते हैं। जैसे ही हम उसे शांत होकर देखते हैं, उसका प्रभाव कम होने लगता है। रात का अंधेरा हमेशा बाहरी रोशनी से नहीं हटता। कई बार अंदर की समझ ही वो ही रोशनी बन जाती है। जब हमें यह एहसास हो जाता है कि हर परिस्थिति स्थायी नहीं है, हर भावना गुजरने वाली है, तब बेचैनी धीरे धीरे स्थिरता में बदल जाती है। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहेंगे। कुछ दिन बेहद अच्छे होंगे, कुछ दिन चुनौतीपूर्ण। लेकिन अगर हम अपने मन को संभालना सीख लें, तो हालात हमें उतना प्रभावित नहीं कर पाएंगे। रातें फिर दुश्मन नहीं लगेंगी, बल्कि आत्मचिंतन का समय लगेंगी। और एक दिन ऐसा आएगा जब आप वही रात, वही सन्नाटा, वही अंधेरा महसूस करेंगे, लेकिन अंदर एक अलग सी शांति होगी। क्योंकि अब आप भाग नहीं रहे होंगे, अब आप खुद से लड़ नहीं रहे होंगे। अब आप स्वीकार कर चुके होंगे कि जीवन पूर्ण नहीं है, लेकिन फिर भी सुंदर है। आती वह हमें हमारे असली स्वरूप से मिलाने आती है। अगर हम उससे डरने के बजाय उसे समझ ले, तो वही अंधेरा हमारे लिए शक्ति का स्रोत बन सकता है। और जब अंदर की शांति जाग जाती है, तो बाहर की दुनिया चाहे जितनी शोर करे, वह हमें दिगा नहीं।